जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उरकार्स पर, जहां हम गाड़ियों की तारीफ कम और उनकी खाल ज्यादा उधेड़ते हैं। दोस्तों, साल 2026 आ चुका है, जमाना बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है मिडिल क्लास आदमी की मेहनत की कमाई को लूटने का कंपनियों का तरीका। हम मिडिल क्लास वाले ना अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं एक 4 पहिए के डिब्बे को घर लाने में, और कंपनियां क्या करती हैं, ऊपर से चमक धमक दिखाती हैं और अंदर से वही पुराने घिसे पिटे फीचर्स और कमजोर लोहा थमा देती हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टेटस के चक्कर में अपनी गाड़ी कमाई आग में झोंकने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत की टॉप 10 ओवररेटेड कार्स की। ये वो गाड़ियां हैं जिनका हाइप तो हिमालय जितना ऊंचा है, लेकिन असलियत पाताल में है। आज हम सच बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, लेकिन आपके लाखों रुपए बचाएंगे। शुरुआत करते हैं छोटे पैकेट से, जिसने बड़ा धमाका तो किया है, लेकिन अब ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। टाटा पंच क्यों है ओवररेटेड? भाई साहब, पंच गाड़ी अच्छी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इसके टॉप वेरिएंट्स के लिए 1112 लाख ऑन रोड दिल्ली देते हैं तो कलेजे में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इंजन वही 1.2 लीटर 3 सिलेंडर है जो थरथराता ज्यादा है और भागता कम है। 12 लाख में आपको एक ऐसा इंजन मिल रहा है जिसमें रिफाइनमेंट की उतनी ही कमी है जितनी एक नेता के वादों में। अब यहाँ देखिए हुंडई एक्स्टर या निसान मैग्नाइट टर्बो। एक्स्टर में 4 सिलेंडर इंजन है, इतना शांत कि आपको लगेगा गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फीचर्स की तो ये दुकान है। अगर आपको रफ्तार चाहिए तो मैग्नाइट का टर्बो इंजन पंच को आईना दिखा देगा। पंच के टॉप मॉडल की कीमत में आपको मैग्नाइट की परफॉर्मेंस और बेहतर फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको पंच का इंजन पसंद है तो आपका पेशेंस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको अपनी जेब पसंद है तो नीचे वाले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई वाइब्रेशन नहीं होता, एकदम स्मूथ है। 9वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसे देखकर लगता है कि भाई साहब रईस आदमी जा रहा है। जीप कंपस क्यों है ओवररेटेड? जीप वालों ने अपनी गाड़ी का दाम ऐसे बढ़ा रखा है जैसे पेट्रोल के भाव। इसके टॉप वेरिएंट्स 3538 लाख तक जा रहे हैं और इंजन वही पुराना 2.0 लीटर मल्टीजेट जो सालों से चल रहा है। इसका मेंटेनेंस इतना महंगा है कि एक सर्विस कराने जाओ तो घर का राशन कम पड़ जाए। 35 लाख रुपए खर्च करने हैं तो वॉल्क्सवैगन टिगुआन देखिए। ड्राइविंग के शौकीन हो तो टिगुआन का 2.0 लीटर TSI इंजन जीप को धूल चटा देगा। जीप में सिर्फ नाम है, लेकिन इन विकल्पों में काम है। नंबर 8 पर है AMG हेक्टर। इसे लोग इंटरनेट ऑन व्हील्स कहते थे, लेकिन 2026 में ये लैग ऑन व्हील्स बन चुकी है। AMG हेक्टर क्यों है ओवररेटेड? हेक्टर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बड़ी स्क्रीन, लेकिन आज वो स्क्रीन एक पुराने एंड्रॉइड फोन की तरह लैग करती है। और माइलेज, भाई साहब अगर आपने हेक्टर ली है तो आपको पेट्रोल पंप के मालिक से रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए। 7 से 9 के AMPL का माइलेज। ये कार नहीं, ये तेल पीने वाला दैत्य है। इसकी जगह टाटा हरियर या महिंद्रा XUV 700 क्यों नहीं? हरियर, इसका रोड प्रेजेंस हेक्टर से 1000 गुना बेहतर है और बिल्ड क्वालिटी तो लोहा लाट है। XUV 700 परफॉर्मेंस, सेफ्टी और फीचर्स का असली बा। हेक्टर के सॉफ्टवेयर के चक्कर में मत पड़ो, XUV के हार्डवेयर पर भरोसा करो। अब आती है वो गाड़ी जिसे भारत की नेशनल SUV कहा जाता है, हुंडई क्रेटा। बोल्ड होकर बोल रहा हूँ, सावधान। क्यों है ओवररेटेड? क्रेटा में फीचर्स कमाल के हैं, सनरूफ बड़ी है, दिखने में भी स्वैग है, लेकिन सेफ्टी 2022 लाख देने के बाद भी अगर आपको 3 या 4 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी मिले तो क्या ये मिडिल क्लास के साथ धोखा नहीं है? क्रेटा केवल दिखावे पर बिक रही है। सुरक्षा चाहिए तो स्कोडा कुशक या वॉल्क्सवैगन टैगुन देखिए। ये दोनों गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी के साथ आती हैं। इनका दरवाजा बंद करते ही जो थर्ड आवाज आती है वो क्रेटा में कभी नहीं मिलेगी। क्रेटा फीचर्स की दुकान है, लेकिन ये दोनों गाड़ियां इंजीनियरिंग का नमूना है। क्रेटा वाले सनरूफ से बाहर निकलकर रील बनाते हैं। आप समझदार बनिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर असली कार लवर की रील देखिए। रील नहीं, असली फील मिलेगी यहाँ। अब टोयोटा की भरोसेमंद, सबके दिलों की धड़कन इनोवा हाई क्रॉस क्यों है ओवररेटेड? गाड़ी अच्छी है, लेकिन 2 साल की वेटिंग। क्या बच्चा पैदा होने से लेकर उसके स्कूल जाने तक का इंतजार करें और अंदर बैठो तो 35 लाख रुपए की गाड़ी में भी प्लास्टिक ऐसा लगता है जैसे 5 लाख रुपए वाली गाड़ी का हो। टोयोटा अपने नाम का फायदा उठा रही है और ग्राहक को प्लास्टिक थमा रही है। वेटिंग से बचना है, किया कैरेंस या टाटा सफारी देखिए। कैरेंस फीचर्स में बाप है और कंफर्ट में हाई क्रॉस को टक्कर देती है। सफारी, अगर आपको रुतबा और मजबूती चाहिए तो सफारी का इंटीरियर हाई क्रॉस से लाख गुना ज्यादा प्रीमियम है। अब बात करते हैं युवाओं की धड़कन और रेस की रानी, महिंद्रा थार 3 डोर क्यों है ओवररेटेड? भाई साहब, थार लेना स्टेटस हो सकता है, लेकिन रोजाना चलाने के लिए ये एक सजा है। पीछे बैठने के लिए आपको सर्कस के खिलाड़ी जैसा होना पड़ेगा। राइड क्वालिटी ऐसी कि सड़क के हर छोटे गड्ढे का एहसास आपकी रीढ़ की हड्डी तक होगा। ये शहर के लिए नॉनसेंस चॉइस है। अगर थार ही चाहिए तो थार ROX X 5 डोर लीजिए।
कम से कम परिवार तो बैठ पाएगा। और अगर केवल स्वैग चाहिए तो मारुति जिम्नी देखिए। जिम्नी शहर में मक्खन जैसी चलती है और ऑफ रोडिंग में थार को पानी पिला देती है। चौथे नंबर पर है हुंडई वेन्यू। क्यों है ओवररेटेड? वेन्यू का टॉप वेरिएंट 14 लाख रुपए तक जाता है, लेकिन पीछे वाली सीट पर बैठो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ऑटो में ठूंस दिए गए हों। 3 लोग तो भूल जाइए, 2 मोटे लोग भी चैन से नहीं बैठ सकते। ये सिर्फ फीचर्स के नाम पर बिक रही है। इतने पैसे में निसान मैग्नाइट या टाटा पंच का बेस मिड वेरिएंट ज्यादा स्पेस देगा, या फिर टाटा नेक्सन देखिए जिसकी चौड़ाई और कंफर्ट वेन्यू से कहीं बेहतर है। नंबर 3, मारुति स्विफ्ट। लेजेंडरी स्विफ्ट 2026 में नई आई है, लेकिन क्या वाकई नई है? क्यों है ओवररेटेड? मारुति ने दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन सेफ्टी रेटिंग में आज भी ठेंगा ही है। वही पतली चादर, वही पुराने फीचर्स। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि मारुति है। भाई साहब, 2026 में भी अगर आप बिना सेफ्टी वाली गाड़ी 10 लाख रुपए में ले रहे हो तो आपसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। इसे बेहतर टाटा टियागो या हुंडई ग्रैंड i10 NIOS। टियागो 4 स्टार सेफ्टी और मजबूत लोहा। NIOS स्विफ्ट से ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर और बेहतर रिफाइनमेंट। स्विफ्ट अब सिर्फ अपने नाम पर चल रही है, काम पर नहीं। नंबर 2, किया सोनेट। दिखने में पटाखा, चलने में धमाका, लेकिन अंदर सन्नाटा। क्यों है ओवररेटेड? सोनेट का इंटीरियर और फीचर्स बहुत शानदार हैं, लेकिन लेगरूम, अगर आपकी हाइट 5-10 से ज्यादा है तो पीछे बैठने पर आपके घुटने अगली सीट को मसाज देंगे। राइड क्वालिटी इतनी सख्त है कि खराब सड़क पर आपको अपने दांतों के हिलने का एहसास होगा। इसे बेहतर महिंद्रा XUV 3XO या टाटा नेक्सन 3XO। इसका लेगरूम और चौड़ाई सोनेट को कोसों पीछे छोड़ देती है। नेक्सन गड्ढों को सोखने की क्षमता नेक्सन में बेस्ट है। सोनेट सिर्फ चमक धमक है, कंफर्ट नहीं। और अब सबसे बड़ी मछली, 60 लाख रुपए की स्टेटस सिंबल टोयोटा फॉर्च्यूनर। क्यों है ओवररेटेड? 60 लाख रुपए और फीचर्स के नाम पर क्या मिलता है? ना सनरूफ, ना 360 कैमरा, ना सॉफ्ट टच इंटीरियर। अंदर बैठो तो लगता है 2010 की किसी गाड़ी में बैठे हो। लोग इसे सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि रोड पर लोग डरें। ये वैल्यू फॉर मनी नहीं, केवल अहंकार, ईगो की संतुष्टि है। इसे बेस्ट ऑप्शंस है AMG ग्लॉस्टर या महिंद्रा XUV 7XO। ग्लॉस्टर, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो फॉर्च्यूनर में 2030 तक भी नहीं आएंगे। मसाज सीट्स, अडास और लग्जरी। XUV 700 फॉर्च्यूनर से आधी कीमत में, उससे डबल फीचर्स और बेहतर कंफर्ट। स्टेटस के पीछे भागना बंद करो, फीचर्स और कंफर्ट देखो। फॉर्च्यूनर वाले विधायक जी को जानते होंगे, लेकिन हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। विधायक जी फॉर्च्यूनर दिलाएं ना दिलाएं, मैं आपका पैसा बचा लूंगा। सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट बनिए। तो दोस्तों, ये था 2026 की ओवररेटेड गाड़ियों का कच्चा चिट्ठा। याद रखिए, कोई कार बुरी नहीं होती, बस उसकी कीमत और जो वो ऑफर कर रही है उसमें तालमेल होना चाहिए। स्टेटस के पीछे भागोगे तो जेब खाली होगी, वैल्यू के पीछे भागोगे तो परिवार सुखी रहेगा। ब्रांड लॉयल्टी अच्छी बात है, लेकिन अंधी लॉयल्टी बेवकूफी है। मारुति और हुंडई अपनी सर्विस के दम पर टिके हैं, टाटा और महिंद्रा अपनी मजबूती पर और टोयोटा अपने नाम पर। लेकिन 2026 में आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। रिस्क लीजिए, नई तकनीक अपनाइए और अपनी मेहनत की कमाई को नॉनसेंस गाड़ियों पर बर्बाद मत कीजिए। अगली बार जब शोरूम जाओ तो सेल्समैन की बातों में नहीं, अपनी आंखों और मेरे इस वीडियो पर भरोसा करना। कैसा लगा आज का ये बोल्ड एनालिसिस? कमेंट में बताइए कि क्या आप भी इनमें से किसी कार को खरीदने वाले थे। और अगर मैंने आपकी फेवरेट कार की बेइज्जती कर दी है तो भाई, सच तो कड़वा होता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय